क्या आप 60 से 80 साल की उम्र के हैं और सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द, पैरों में थकान या सांस फूलने जैसी समस्याएं महसूस करते हैं? यह सिर्फ बुढ़ापा नहीं है बल्कि मांसपेशियों की ताकत में गिरावट का संकेत है। इस वीडियो में हम 3 आसान व्यायाम साझा करेंगे जो जांघों और कूल्हों की ताकत को फिर से बढ़ाने में मदद करते हैं। और अंत में एक खास टिप भी बताएंगे जिससे सीढ़ियां चढ़ना न केवल कम दर्दनाक होगा बल्कि सर्जरी के बाद भी सुरक्षित रहेगा। अंत तक जरूर देखें और आज ही इसे अपनाकर बदलाव महसूस करें। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। यह बात अक्सर अनदेखी रह जाती है कि 50 की उम्र के बाद हमारे शरीर में मांसपेशियों की ताकत धीरे धीरे घटने लगती है। खासकर जांघ, कूल्हे और नितंबों में खीन सीढ़ियां चढ़ना कठिन हो जाता है, संतुलन बिगड़ता है व दर्द महसूस होता है। इस स्थिति को सार्कोपीनिया कहा जाता है। वान्यु समय रहते ध्यान न दिया जाए तो व्यक्ति और भी कमजोर होता जाता है, गिरने का खतरा बढ़ जाता है और दूसरों पर निर्भरता बढ़ती है। लेकिन खुशखबरी यह है कि नए शोध बताते हैं कि यदि सही तरीके से व्यायाम किया जाए तो इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है और उलट भी किया जा सकता है। मेरे क्लिनिक में 60 वर्ष से ऊपर के कई बुजुर्गों ने सिर्फ और कुछ हफ्तों में ही सुधार महसूस किया, वो भी एक सरल विधि से, जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी मांसपेशियों की ताकत को धीरे धीरे बढ़ाना। इसके लिए न तो महंगे उपकरण चाहिए और न ही किसी जिम की जरूरत, केवल नियमित अभ्यास और सही मार्गदर्शन से ही व्यक्ति फिर से मजबूती और आत्मनिर्भरता पा सकता है। इस वीडियो में मैं 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 3 आसान घरेलू व्यायाम साझा करूंगा जो जांघ, कूल्हे और नितंबों की ताकत को फिर से बढ़ाने में मदद करते हैं ताकि सीढ़ियां चढ़ना और उतरना आसान हो जाए। तीसरा व्यायाम एक 2022 के वैज्ञानिक शोध पर आधारित है जो खास तौर पर सीढ़ियां उतरते समय मांसपेशियों को संभालने और दर्द को कम करने में बेहद प्रभावी पाया गया है। हैपानी की लिखे वीडियो के अंत तक देखने पर को एक सरल लेकिन रेट ह्यूक्वा टिप भी मिलेगी जिससे सीढ़ियां चढ़ना सर्जरी के बाद भी सुरक्षित और कम तकलीफदेह हो जाएगा। तित्तम काचा। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में वंट लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। प्रिय बुजुर्ग साथियों, 60 साल की उम्र के बाद बहुत से लोगों को यह महसूस होने लगता है कि उठना बैठना कठिन हो गया है। घुटनों में दर्द होता है, पैरों में कमजोरी महसूस होती है और कभी कभी तो खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत भी पड़ती है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि जांघों और नितंबों की मांसपेशियां, जो सीढ़ियां चढ़ने के लिए सबसे जरूरी होती हैं, समय के साथ कमजोर हो रही हैं। इस ताकत को फिर से पाने के लिए जो पहला व्यायाम मैं बताना चाहता हूं वह है स्लो सिट स्टैंड, यानी धीरे धीरे बैठना और खड़ा होना। यह एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार अभ्यास है जिसे आप अपने घर में सिर्फ एक मजबूत कुर्सी की मदद से कर सकते हैं। बस कुर्सी के किनारे पर बैठें, दोनों पैरों को कंधों की चौड़ाई पर रखें और उन्हें थोड़ा पीछे की ओर खींचें। संतुलन बनाए रखने के लिए हाथों को आगे करें या अगर जरूरत हो तो हल्का सहारा ले सकते हैं। अब यहां से थाई और हिप की मांसपेशियों को कसते हुए तेजी से खड़े हों और फिर बहुत धीरे धीरे नीचे बैठें। इस तरह की शरीर का वजन अचानक न गिरे। तेजी से उठना आपके रिफ्लेक्स और ताकत को बढ़ाता है, जबकि धीरे धीरे बैठना मांसपेशियों को सक्रिय रूप से विकसित करता है। इस तकनीक को एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, जिसे आज दुनिया भर में फिजियोथेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। इस अभ्यास की खासियत यह है कि यह सीढ़ियां चढ़ने जैसी गति की बिल्कुल सटीक नकल करता है, जिससे आपके चलने का संतुलन और नियंत्रण बेहतर होता है, गिरने का खतरा कम होता है और घुटनों पर पड़ने वाला दबाव भी घटता है। केवल दिन में 2-3 बार, हर बार 10 पुनरावृत्तियां करें। सुबह, दोपहर और शाम, और कुछ ही हफ्तों में इसका असर देख सकेंगे। इसमें न कोई पैसा खर्च होता है, न किसी उपकरण की जरूरत होती है, लेकिन परिणाम बेहद प्रभावशाली होते हैं। एक जरूरी बात ध्यान रखें, खड़े होने में कभी भी झटका या गति का जोर न लगाएं
क्योंकि इससे लाभ नहीं बल्कि चोट लगने का खतरा होता है। हर एक गतिविधि को नियंत्रित ढंग से पूरे ध्यान और महसूस करते हुए करें, ताकि आपको यह एहसास हो कि ताकत फिर से लौट रही है। सिर्फ एक कुर्सी और कुछ मिनटों से अपने पैरों को फिर से मजबूत बना सकते हैं, सीढ़ियां आसानी से चढ़ सकते हैं, और सबसे अहम बात, हर रोज के कदमों में फिर से आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और मजबूती पा सकते हैं। यही है हर दिन स्वस्थ जीवन की ओर पहला सशक्त कदम। पहले अभ्यास से जांघों और नितंबों की प्रमुख मांसपेशियां सक्रिय हो चुकी हैं, और अब समय है दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ने का, जिसे कहते हैं लैटरल स्टेप अप, यानी बगल से स्टेप पर चढ़ना। यह अभ्यास खास तौर पर एक ऐसी मांसपेशी को मजबूत करता है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन जो बुजुर्गों के लिए बेहद आवश्यक होती है, ग्लूटियस मीडियस, यानी नितंब की साइड मांसपेशी। यही मांसपेशी हमारे चलने, संतुलन बनाए रखने और सीढ़ियां चढ़ने उतरने के दौरान श्रोणि पेल्विस को स्थिर रखने का काम करती है। बहुत से बुजुर्गों को सीढ़ियां चढ़ते समय लड़खड़ाहट, असंतुलन या हैंडरेल पकड़ने की जरूरत महसूस होती है। इसका मुख्य कारण यही साइड मांसपेशी की कमजोरी होती है। जब यह मांसपेशी कमजोर हो जाती है तो हर कदम अस्थिर लगने लगता है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर जब आपको बगल में मुड़ना हो, किसी ऊंचाई से नीचे उतरना हो या अचानक दिशा बदलनी हो। लैटरल स्टेप अप अभ्यास इस मांसपेशी को फिर से सक्रिय करता है और चलने में आत्मनियंत्रण लौटाता है। इसे करना बेहद आसान है। एक 10 सेंटीमीटर ऊंचा स्टेप लें, या घर की पहली सीढ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप के एक ओर खड़े हो जाएं, फिर जो पैर स्टेप के करीब है उसे ऊपर रखें और उस पैर के जरिए पूरा शरीर ऊपर ले जाएं। फिर दूसरा पैर भी ऊपर रखें। इसके बाद धीरे धीरे उसी दिशा में नीचे उतरें और प्रक्रिया दोहराएं। अभ्यास करते समय कमर सीधी रखें, घुटना अंदर की ओर न मुड़े और पैर पूरी तरह स्टेप के बीच में टिकाएं, ताकि फिसलने या झुकने का खतरा न हो। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो दीवार या कुर्सी का सहारा ले सकते हैं, और जब ताकत बढ़े तो सहारे को धीरे धीरे छोड़ें, ताकि शरीर का प्राकृतिक संतुलन विकसित हो सके। जब छोटे स्टेप पर अभ्यास सहज हो जाए तो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। यही है मांसपेशियों के पुनर्निर्माण का प्रगतिशील सिद्धांत, प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल, जो सुरक्षित भी है और असरदार भी। हर दिन शरीर की स्थिति और ताकत के अनुसार दोनों तरफ 10-20 बार यह अभ्यास करें, और अगर दर्द बढ़ जाए तो रुक जाएं। कुछ ही हफ्तों में महसूस करेंगे कि चलना आसान हो गया है, सीढ़ियां चढ़ना हल्का लगने लगा है और आत्मविश्वास फिर से लौट रहा है। इस साधारण दिखने वाले अभ्यास को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि यही वह चाबी है जो आपको उम्र बढ़ने के बावजूद शरीर को स्थिर, मजबूत और सक्रिय बनाए रखने में मदद करती है। हर बार जब आप स्टेप पर चढ़ते हैं, आप एक स्वस्थ, संतुलित और स्वतंत्र जीवन की ओर एक और कदम बढ़ा रहे होते हैं। यही है हर दिन स्वस्थ रहने का सच्चा रास्ता। जब नियमित रूप से तीनों व्यायामों के माध्यम से जांघ, कूल्हे और नितंब की मांसपेशियों को मजबूत कर लेते हैं, तो अब समय है उस छोटे लेकिन बेहद असरदार उपाय को जानने का, जो सीढ़ियां चढ़ने के पूरे अनुभव को बदल सकता है। यही है वह अंतिम कुंजी, जो न सिर्फ सीढ़ियां चढ़ना आसान बनाती है, बल्कि दर्द और थकान को भी कम करती है। 60 साल से ऊपर के बहुत से लोग 2 बड़ी गलतियां करते हैं, जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। पहली, हाथ की पकड़ से अपने शरीर को ऊपर खींचना, और दूसरी, शरीर को सीधा ऊपर की ओर धक्का देना। इन दोनों तरीकों में शरीर का वजन पीछे की ओर चला जाता है, जिससे चढ़ाई भारी लगती है, संतुलन बिगड़ता है और घुटनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, खासकर उनके लिए जो हिप या घुटनों की सर्जरी से गुजर चुके हैं। ये और भी खतरनाक हो सकता है। तो सही तरीका क्या है? जब भी आप सीढ़ी पर चढ़ने लगें तो शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुकाएं, विशेषकर हिप, कूल्हे से, न कि कमर से। शरीर को मोड़ने की जरूरत नहीं, बस हल्की झुकाव रखें। आंखें अगली सीढ़ी पर रखें और वजन को पैर के मध्य और पंजे
की ओर केंद्रित करें, वहीं जहां आपका पैर सीढ़ी से संपर्क करता है। इससे जांघ और नितंब की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, घुटनों का दबाव कम होता है, संतुलन बेहतर होता है और दर्द की अनुभूति में स्पष्ट अंतर महसूस होता है। यह वही तकनीक है जिसे मैंने अपने सैकड़ों मरीजों पर आजमाया है, यहां तक कि उन पर भी जो हाल ही में सर्जरी से उबरे हैं। एक 72 वर्षीय बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, मुझे लगता था मैं एक मंजिल भी नहीं चढ़ पाऊंगा, लेकिन जब से आपने मुझे यह तरीका बताया, मैं 2 मंजिलें चढ़ गया, बिना रुके और बिना थके। इसका अभ्यास करना बहुत ही आसान है। जब आप सीढ़ी चढ़ने लगें तो बात ये कूल्हों को थोड़ा आगे झुकाएं, कमर नहीं, आंखें सामने की सीढ़ी पर रखें, वजन आगे के पैर पर डालें और सीढ़ी पर मजबूती से चढ़ें, यह महसूस करते हुए कि ताकत जांघ और नितंब से आ रही है। हाथों से शरीर को खींचना या पीछे की ओर झुकना नहीं चाहिए, ये तरीके उल्टा असर डालते हैं। सिर्फ कुछ बार सही तरीके से अभ्यास करने के बाद तुरंत महसूस करेंगे कि सीढ़ियां चढ़ना पहले से कितना आसान, हल्का और आत्मविश्वास से भरा हो गया है। सीढ़ियां अब आपकी राह का रोड़ा नहीं बनेंगी, बल्कि वो एक जरिया बनेंगी हर दिन सक्रिय और स्वस्थ रहने का। इस छोटे से बदलाव को आज से अपनाएं, क्योंकि केवल एक साधारण सा बदलाव झुकाव की दिशा में आपके पूरे शरीर के संतुलन, ताकत और जीवन की गुणवत्ता में बड़ा बदलाव ला सकता है। यही है असली अर्थ हर दिन स्वस्थ रहने का, आत्मनिर्भर, संतुलित और सक्रिय जीवन की ओर एक और मजबूत कदम। स्वास्थ्य की देखभाल की यात्रा में पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा 2 अलग-अलग धाराओं की तरह हैं, जो भले ही अलग रास्तों से चलें, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है: बीमारी का उपचार और स्वस्थ जीवन की रक्षा। आधुनिक चिकित्सा उच्च तकनीक, विशेष दवाओं और सर्जरी का उपयोग करके तेज और सटीक हस्तक्षेप करती है, और यह आपातकालीन स्थितियों या गंभीर बीमारियों में विशेष रूप से प्रभावी होती है। इसके विपरीत आयुर्वेद या चीनी पारंपरिक चिकित्सा जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां शरीर के भीतर ऊर्जा संतुलन, अंगों की सामंजस्यता और जीवन शक्ति, प्राण के प्रवाह को महत्व देती हैं और जड़ से उपचार करने पर ध्यान देती हैं, जैसे जड़ी बूटियों का उपयोग, मालिश, एक्यूपंक्चर और नियमित दिनचर्या को अपनाना। अगर हम आधुनिक चिकित्सा को एक दमकल कर्मी माने, जो तब आता है जब शरीर नामक मकान में आग लगी हो, तो पारंपरिक चिकित्सा उस मेंटेनेंस कर्मी की तरह है, जो धैर्य से मकान की देखभाल करता है ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत बना रहे। उदाहरण के लिए, अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो, तो आधुनिक चिकित्सा तेज राहत के लिए सूजनरोधी दवाएं या इंजेक्शन देती है, जबकि पारंपरिक चिकित्सा धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से ठीक करने के लिए अदरक, हल्दी, दालचीनी जैसी औषधीय चीजों का उपयोग करती है। साथ में हल्का व्यायाम और संतुलित आहार। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम किस चिकित्सा पद्धति को चुनें, बल्कि यह समझना है कि दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने से ज्यादा संपूर्ण और संतुलित लाभ मिलते हैं। आधुनिक चिकित्सा जहां तीव्र स्थितियों को संभालती है, वहीं पारंपरिक चिकित्सा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और लंबे समय तक स्वस्थ रहने में सहायक होती है। जब ये दोनों रास्ते एक साथ आते हैं, तो यह एक समग्र मार्ग बनाते हैं, ऐसा मार्ग जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मनुष्य को बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। यही है आज के जमाने में हर दिन स्वस्थ रहने का सच्चा संतुलन। प्रिय बुजुर्ग साथियों, तो इस तरह हमने एक संपूर्ण यात्रा पूरी की, एक ऐसी सरल, प्राकृतिक और बेहद असरदार योजना जो आपके पैरों की ताकत को फिर से लौटाने में मदद करती है। पहले हमने धीरे बैठो खड़े हो वाले अभ्यास से जांघ और नितंब की मांसपेशियों को सक्रिय किया, फिर साइड स्टेप अप के जरिए संतुलन और पेल्विक स्थिरता को मजबूत किया, और अंत में वजन के साथ नीचे उतरने वाला अभ्यास जो सीढ़ियां चढ़ने की असली गतिविधि को दोहराता है, जिससे मांसपेशियों में तेज और सुरक्षित ताकत बढ़ती है। हर अभ्यास सीधा उन मूल कारणों को लक्षित करता है जिनकी वजह से आपको थकान, घुटनों का दर्द और सीढ़ियां चढ़ते समय आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। और सबसे अहम बात, मैंने जो एक छोटी लेकिन बेहद असरदार टिप साझा की,
सीढ़ियां चढ़ते समय हल्का आगे झुकना, यह सैकड़ों ऐसे लोगों के लिए एक जादुई कुंजी साबित हुई है जिन्होंने हिप या घुटनों की सर्जरी के बाद फिर से सुरक्षित, सहज और बिना दर्द के सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। अब करने की जरूरत सिर्फ इतनी है, हर दिन कुछ ही मिनट निकालिए, अभ्यास कीजिए और उसे सही तरीके से धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कीजिए। आपको न तो दवाओं पर पैसा खर्च करना है, न जिम जाना है, बस एक मजबूत कुर्सी, एक छोटा स्टेप और आपकी अपनी इच्छा शक्ति ही काफी है। कुछ ही हफ्तों में आप बदलाव महसूस करेंगे। सीढ़ियां चढ़ना आसान हो जाएगा, मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार आएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो इस स्वास्थ्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारियां प्राप्त करते रहे। आपकी हर एक देखी गई वीडियो, कमेंट या शेयर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है जो हमें और भी ज्ञानवर्धक सामग्री तैयार करने का हौसला देती है। अगर आप स्वास्थ्य सहायक उत्पादों या संतुलित आहार के सुझावों में रुचि रखते हैं तो वीडियो में दिखाई देने वाले उत्पाद लिंक पर जरूर क्लिक करें। स्क्रीन के किनारे या नीचे आपको जरूरी जानकारी मिल जाएगी। आपका साथ, चाहे एक व्यू हो या एक सब्सक्रिप्शन, हमारे लिए बेहद कीमती है। हमारी यही कामना है कि आप हर दिन स्वस्थ रहें, सशक्त रहें और जीवन में हर कदम आत्मविश्वास से भरपूर रखें।